एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है कौन सा दिन है आज अंकल? क्या जोश में मैंने स्टार्ट किया व्लॉग। तो आज है और मुझे दिन ही नहीं पता। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मंडे ब्लूज तो मैंने कभी नहीं देखा है। मंडे ही याद नहीं है। मंडे याद नहीं, इतने ब्लूज है मुझे, मंडे याद नहीं है। हाँ, तो आज है मंडे और सॉरी, जब से मैं बातें करूंगी ये मास्क नीचे आता रहेगा क्योंकि इसकी ये प्रॉब्लम ही है। जब मैं नीचे उतरूंगी तो मैं ये डबल मास्क करूंगी और अभी कार के लिए। एनीवेज, तो अभी बज रहे हैं 4:45 और मंडे को 4:45 को हम लोग निकल चुके हैं पुराने दिनों की तरह घूमने फिरने मजा मस्ती करने। वाह, कुछ भी नहीं है ऐसा। हम लोग काश ऐसा होता। पर पीछे आपको लैपटॉप दिख रहा होगा यहाँ पे, इसका मतलब है हम लोग काम धाम से बाहर निकले हैं। तो कुछ काम है और काम अभी बहुत रहेगा, इसीलिए मेरे व्लॉग भी आपको बिल्कुल भी टाइम पे नहीं मिल रहे हैं। डेज भी इधर उधर हो रहा है, मैं उसके लिए बहुत माफी चाहूंगी। लेकिन अभी इस वीक तो फिर भी मैं ट्राई करूंगी कि पोस्ट कर दूं, 2-3 व्लॉग तो आ जाएंगे। नेक्स्ट वीक का कोई गारंटी नहीं है क्योंकि मुझे बहुत सारे काम है। एक्चुअली क्या हुआ ना, वाह क्या मस्त धूप आ रही है। पता है ये धूप ना मिलने से ना जो ये विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है, मेरे को तो वैसे ही है। अगर आपको याद हो तो पिछले साल ना हमने टेस्ट करवाया था, पिछले साल जो मेरा कम आया था ना, उस टाइम पे ना ये शुरू नहीं हुआ था कोरोना वायरस, और तभी मेरा बहुत ही कम आया था। तो उसके बाद तो मैंने सोच लिया था। पिछला साल हो गया 20 कोविड में, हम 1.5 साल से घर में बैठे हुए। हाँ ना, बिल्कुल याद नहीं है। 2019 में एक्चुअली करेक्ट मुझे आया था कि बहुत ही कम है। उसके बाद मुझे इंजेक्शंस भी पड़े थे उसके लिए। फिर मैंने सोच लिया था कि कोई नहीं, अब तो बाहर मतलब सन में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और फिर जो 1.5 साल से घर पे बैठे हैं, अब मैंने चेक नहीं कराया है। अभी रूटीन चेकअप भी पेंडिंग है हमारा बहुत टाइम से, तो करवाएंगे ना, तब मैं विटामिन डी भी जरूर देखूंगी। तो आप लोग भी धूप लेते रहिए, वरना विटामिन डी की डिफिशियंसी और बोन में प्रॉब्लम। खैर, मैं देखिए कहाँ भटक गई। तो मैं ये बोल रही थी, तो ये जो आने वाला हफ्ता होने वाला है इसमें बहुत सारे काम है क्योंकि जो ये लॉकडाउन खुला है ना, उसके बाद बहुत सारा रश हो गया है, बहुत सारा। इनफैक्ट अगर आप लोगों में से किसी लोगों ने अभी नया नया घर बनवाया होगा तो शायद आपको ही पता होगा कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि इस साल ना हाउस वार्मिंग के डेट्स नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं, मुझे नहीं पता है कि नहीं, मैंने तो खुद देखा नहीं है। पर बहुत सारे लोगों को ऐसा बोला गया है पंडित से कि कब जुलाई तक ही डेट से, राइट? हाँ, जून जुलाई तक डेट से। उसकी वजह से ना बहुत सारे लोगों में बहुत हड़बड़ी हो गई है कि एटलीस्ट हाउस वार्मिंग कर लिया जाए, जो ने भी घर लिया है। तो बेसिक बहुत लोग चाहते हैं कि उनका काम हो जाए या जल्दी काम हो जाए, वो कर ले, गृह प्रवेश वगैरह वगैरह बहुत कुछ चल रहा है। अभी पता नहीं डेट्स क्या है, नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। तो उस वजह से रश मार्केट में आप देखोगे तो बायर्स के बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जिनका भी घर ऑलमोस्ट पे कंप्लीट हो गया था। तो वो सब रश की वजह से थोड़ा काम रहेगा आने वाला हफ्ता पूरा। एक बार वो फिनिश हो जाए उसके बाद से मैं रेगुलर हो जाऊंगी। तो अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं उसके बाद कहीं चाय वाय पी सकते हैं क्या? तो चाय पी के मैं निकली नहीं हूँ। एक्चुअली इनका ऑफिस खत्म हुआ, जस्ट ऑफिस खत्म हुआ और हम लोग निकल गए। अभी अंगद गए हैं कुछ काम से, और ये इतने दिनों के बाद मैंने ये वाला टॉप पहना है ना, ये मैं जब भी पहनती हूँ मेरा मूड बड़ा अच्छा हो जाता है क्योंकि इतना ब्राइट सा लगता है ना। और जब मैं अपने पे कैमरा पे देखती हूँ तो भी ये बहुत ज्यादा चमक रहा होता है। वैसे जितना कैमरा पे चमक रहा है उतना एक्चुअल में तो हाँ उतना ही चमक रहा है, पर इसमें थोड़ा ज्यादा ही ब्लिंग ब्लिंग कर रहा है, पता नहीं क्यों। तो काफी अच्छा लगता है। और ये देखिए वापस से ट्रैफिक आ चुका है। कितनी ज्यादा ट्रैफिक है, तब से हम लोग यहीं पे फंसे हुए हैं। थोड़ी देर गाड़ी आगे बढ़ती है फिर से ट्रैफिक, सब तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक। बेंगलुरु इज बैक टू बिजनेस। सिग्नल देखो कितना दूर है, वहाँ पे है सिग्नल। ये तो हमारा काम खत्म हो गया है और अभी घर जा रहे थे, थोड़ी लेट हो गई है। और यहाँ पे मुझे एक वड़ा पाव का शॉप दिख गया, तो मैंने अंगद को कन्विंस कर लिया है कि एक वड़ा पाव खा लेते हैं फिर घर जाते हैं। तो बस गाड़ी में बैठ करके खाएंगे। तो अंगद सामने ले रहे हैं, वैसे सिर्फ टेक अवे अलाउड है। मोस्टली सारे जोमेटो वाले ही मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो फटाफट वड़ा पाव लेंगे और घर जाएंगे, और चाय घर जाकर के ही पियेंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:15, मेरे मुंह में पानी आ रहा है वड़ा पाव सोच करके। ये तो हमारा गर्मा गर्म वड़ा पाव आ चुका है और साथ में यहाँ पे मिर्ची है, अंदर में टेम्पटिंग सा। बहुत गर्म तो नहीं है पर ओके है ना, बहुत गर्म नहीं है। बन को उसने गर्म नहीं किया, अंदर ही में गर्म है सिर्फ। अच्छा कोई बात नहीं, काम चलाते हैं। लीजिए अंगद जी, आप मिर्ची लेंगे? नो। कैसा है, खा के बताइए। टेस्टी है? यहाँ का अच्छा ही होता है एक्चुअली, बट ठंडा है ना थोड़ा, उतना ही ना। और गर्म है। वाह।
The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और नाश्ता वगैरह हमारा हो गया। और ये देखिए मेरे बाल अब उतने ही लंबे हैं जितना लंबा ये रिबन है। उस दिन जब बाल लंबे थे और ये रिबन लगाया था तो रिबन के यहाँ तक बाल आ रहा था, यहाँ तक एटलीस्ट। अभी ये दोनों सेम लेंथ के हो गए। पर सच बताऊं बहुत ही आराम हो जाता है, पता है, मैनेज करने में, चोटी बनाने में भी, वैसे भी बहुत इजी हो जाता है। दिखने में लंबा बाल ऑब्वियसली अच्छा लगता है, पर मैनेज करने की बात की जाए तो ये छोटा बाल मैनेज करना बहुत ही अच्छा है। मेरा एक मन करता है मैं कभी ना कभी तो जरूर कराऊंगी। मेरा मन करता है मैं एकदम ही यहाँ तक करा लूं, सो क्या बोलते हैं, बॉब हेयर बोलते हैं, राइट। यहाँ तक करा लूं और यहाँ से ना ऐसे साइड से करवा लूं। पर मुझे एक ही प्रॉब्लम लगता है कि वो आंखों पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वो आंखों पे आता है ना तो बहुत इरिटेशन होती है। और कुछ भी काम करिए लैपटॉप वगैरह पे आंखों पे आता रहे, वो एक दिक्कत है। पर ऐसी स्टाइल मारने के लिए देखा जाए तो मुझे 2-3 चीजें कराने का मन करता है। मैं कभी ना कभी तो शायद जरूर कराऊंगी। तो ऐसे बाल छोटा करके उसके बाद मेरा मन करता है ना कि नीचे के सारे बाल को ना कलर कर लूं, वो भी ग्रीन या फिर ब्लू, मतलब ऐसा कुछ एकदम भड़कीला सा कलर कर लूं। काफी बार मैंने अंकल को बोला मैं करवा लूँ, कहते हाँ करवा लो, लेकिन मुझे पता है ये हेयर डैमेज का इतना चिंता होता है ना, इस वजह से मैं ये कलर नहीं कराती हूँ। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी उस साल मैंने मस्त कलर करवा लिया बाल को। मतलब वो जो होता है ना प्री वेडिंग जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, फेशियल वगैरह हो रहा होता है, तो उसमें मुझे पार्लर वाली ने पूछा कि कलर करवा दो आपके बालों को। तो मैंने कहा हाँ स्ट्रीकिंग कर दो। तो मैंने एकदम वो जो बरगंडी कलर में जो स्ट्रीकिंग आती है ना, मैंने मस्त वो करवा लिया, वो भी परमानेंट वाला करवा लिया। उसके बाद तो बड़ा अच्छा लगा, ठीक है, पिक्चर्स वगैरह में तो काफी अच्छा लगता है, पर बाद में ओ माय गॉड वो जाता तो है नहीं, वो धीरे धीरे ही जाएगा। जब जैसे से आप बाल कट करोगे वो जाएगा। और क्योंकि कलर्ड हेयर है तो आपको शैम्पू वगैरह भी अलग यूज करना है। तो मैं उसके लिए लॉरियल का कुछ यूज कर रही थी, ऐसा कुछ जो कि कलर बालों के लिए था। लेकिन बाल इतने ज्यादा गिरते थे ना, वो पूरा 1-1.5 साल जब तक मेरे वो पूरा गए नहीं कट कर करके, तब तक तो मेरे बाल जो गिरे, और नीचे से ना कितना भी आप शैम्पू कर लो, ऑयलिंग कर लो, एकदम अजीब से ना ड्राई होते थे। फिर मैंने उसके बाद से कभी भी वैसा कोई स्ट्रीकिंग कलर नहीं करवाया। फाइनली वो गया, अब नहीं है, करते 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 वो चला गया। तो इसलिए मेरी हिम्मत नहीं होती है। लेकिन फिर मन करता है कि ठीक है परमानेंट नहीं तो टेम्पररी ही कुछ ऐसा करवाऊं नीचे से, और बाल भी एकदम मस्त करवाऊं। देखते हैं कब करवाते हैं। पहले तो मेरा प्लान था कि 2020 में जो स्टार्टिंग में हम लोगों का फॉरेन ट्रिप प्लान हुआ था, हमने आपको बताया था, राइट। तो हम लोगों का प्लान था कि फॉरेन जाएंगे। उससे पहले मैंने सोचा था कि मैं वैसा ही कलर वगैरह करवा लूंगी टेम्पररी, और फिर घूम के आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे कलर चला जाएगा। ना हम कभी गए ना मैंने कलर करवाया। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, आफ्टर कोरोना लाइफ कैसी होती है उसके बाद देखा जाएगा। ये है मेरा टॉल यूनिट और इसके अंदर ही हमने रखा है ओवन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो हमने करके रखा था ना वायरिंग, इसमें ना 2 स्विच आपको दिख रहा होगा कि ये रेड वाला जो भी ऑन है और ये वाला तो ओवन का हो गया। तो ये जो रेड वाला है ना ये एक्चुअली फ्रिज का है, क्योंकि हमारा फ्रिज बहुत ही लंबे साइज का है, मतलब बहुत ही बड़ा फ्रिज है। तो एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, तो एक्चुअली जो टेक्निकली बिल्डर ने जो स्विच दिया होता है ना वो फ्रिज के पीछे के साइड दिया हुआ था। अगर हम लोग वही स्विच यूज कर रहे होते तो बाई चांस कभी हमको फ्रिज को ऑफ करना होता ना तो हम कर ही नहीं पाते, क्योंकि पीछे के साइड तो हाथ आपका जाएगा नहीं, कैसे भी ऊपर से साइड से कैसे भी दिक्कत आती मतलब। तो हमने ये डिसाइड किया कि हमें स्विच वहां से हम उसको मूव करके
इसके अंदर करवा देंगे, ताकि हमें जब भी स्विच ऑन ऑफ करना हो तो डायरेक्टली हम यहाँ से कर सके। इसके लिए अंदर वायरिंग ले ली थी, और एक एक्स्ट्रा हमने प्लग पॉइंट ये ओवन का ही सोच करके रखा था कि अगर बाई चांस फ्यूचर में कभी भी लगवाते हैं तो यहीं से ऑपरेट हो जाएगा। तो ये सोच के हमने यहाँ पे करवा लिया था। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, अगर बड़ा फ्रिज लेने का प्लान है और साइड में आप बनवा रहे हो टॉल यूनिट, तो इसकी वायरिंग को बोल करके इलेक्ट्रिशियन को अंदर के साइड में करवा लीजिए। ऑन ऑफ करना बड़ा ही आसान हो जाता है। और ये तो बिल्कुल यूज ही नहीं किया, जैसा मैंने बताया था। ये देखिए अभी तक सब सामान बस ना अंदर ऐसे करके छोड़ दिया और कुछ किया नहीं है। पर हाँ, ये इजीली ऑन हो जाता है, तो सब कुछ वायरिंग वगैरह सही है। अभी एक हफ्ता मैं बहुत बिजी हूँ, उसके बाद मैं सोचती हूँ। और मुझे ना इसका साउंड बड़ा अच्छा लगता है, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये यहाँ से ऑन हो जाता है, और फिर यहाँ पे स्टे ऑन का जो ये है ना, इसको बस ऐसे टर्न करना है। ऑन हो गया, और ऑफ करते मस्त साउंड आएगा। ये मुझे इतना अच्छा लगता है तो मैं 4-5 बार ऐसे ही कर लेती हूँ कभी कभी। इसको ऑफ कर देते हैं। हाँ, तो यूज करेंगे तो बताएंगे आप। मैंने ना बॉटल्स मंगवाए हैं। मैं कह रही थी ना कि मुझे ये वाले छोटे वाले बॉटल्स चाहिए 6 पीस। तो मैंने ट्रियो का मंगवाया है एक्चुअली अमेजोन से। मैं आपको लिंक दे दूंगी इनकेस आप भी इस टाइप का ढूंढ रहे हो, क्योंकि मुझे क्वालिटी इसकी हमेशा से बहुत अच्छी लगती है। ट्रियो ब्रांड की, बस ट्रियो के बहुत 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 सारे कंटेनर्स हैं। ये जो OTG आया है ना, ये हमने खुद से परचेज नहीं किया है। ये जो ब्रांड है अगारो, इन लोगों ने हमें भेजा है। और सिर्फ ये OTG ने, उन लोगों ने हमें 2-3 चीजें भेजी है ताकि हम रिव्यू कर सके। मतलब सामान हमें रख लेना है, पर उसका रिव्यू हमें देना है। तो ये तो OTG तो जब तक हम 3-4 बार यूज नहीं करेंगे तब तक तो रिव्यू देने वाले हैं नहीं। तो एक ये भी आया है, और एक और चीज आया है जो मैं अभी आपको खोल करके दिखाती हूँ। वो मैंने अब तक खोला भी नहीं है, पर वो ऐसा चीज है ना जिसको बार बार यूज करके रिव्यू देने की जरूरत नहीं है। वो अगर आप 1 से 2 बार भी यूज कर लेते हो तो आप समझ जाते हो कि काम कैसा कर रहा है। मतलब बहुत ईजी है वो जो भी अप्लायंस है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से अगारो का है, क्योंकि हमने ना OTG वैसे कुछ प्लान किया नहीं था, कभी भी हमारे पास में ओवन वगैरह था नहीं। क्योंकि मैं उतना, आप देखते हो हम लोग बेक वगैरह तो करते नहीं है, रेयरली कभी। बहुत ही मतलब कोरोना वायरस के टाइम पे अंगद ने कुकर में केक बनाया था, पर वैसे कुछ बेकिंग का इतना शौक तो नहीं है। अब आ गया है तो ट्राई करेंगे डेफिनेटली, और ऐसा शौक नहीं है मुझे कुछ भी। तो कभी भी हमारे पास में था नहीं, और लेने का प्लान भी था नहीं। पर उसके बाद में ब्रांड की तरफ से आया तो हमने कहा ठीक है, तो जगह तो है ही, तो यूज करते हैं। और अगर आप लोगों को लेना होगा, पर्पसली आप लोग चाहते हो लेना, तो एक रिव्यू हो जाएगा। तो वैसा तो नेक्स्ट एक और चीज क्या आया है मैं आपको अभी दिखाती हूँ। उसका रिव्यू मैं जल्दी पोस्ट कर दूंगी, क्योंकि वो बहुत ईजी है यूज करना। इसका थोड़ा सा मैं टाइम लूंगी, अच्छे से सब कुछ प्रोज एंड कॉन्स देख लेती हूँ, फिर ही आपको सजेस्ट करूंगी कि लेना है, क्या करना है। ठीक है। तो इसको तो आज शाम को ही मैं यूज करूंगी, फिर कल सुबह जब नाश्ते में करूंगी तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपको रिव्यू दे दूंगी। फिलहाल तो ये साइज अच्छा खासा लग रहा है। मतलब अगर आपकी बड़ी फैमिली भी है तो आराम से आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि इसमें 4 स्लाइस ब्रेड आप डाल सकते हो। तो यही है प्रोडक्ट, सब कुछ आए हुए हैं। पर मैं भी रेगुलर उतना ब्लॉग कर नहीं पा रही हूँ कि मैं फटाफट सबको यूज करूँ, ट्राई करूँ, रिव्यू शेयर करूँ। थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने ब्रांड को भी बोल दिया है कि थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे, क्योंकि मैं बहुत ही बिजी हूँ। ये लॉकडाउन खुलते ही ना इतना रश है लोगों में ना, आप लोगों ने भी किसी ने घर लिया होगा तो आप लोगों को भी पता ही होगा कि होता ही है, सही बात है। पर इतना रश है लोगों में ना शिफ्ट करने का, और सब कुछ खत्म होगा उसके बाद मुझे अपना चेकअप वगैरह भी करवाना है। मतलब हमारा ना ईयरली चेकअप रहता है, मतलब करवाते ही है, तो इनके ऑफिस से ही रहता है। तो अंगद का फुल बॉडी चेकअप और मतलब वाइफ का फुल बॉडी चेकअप, तो वो इनके साथ में आ जाता है। वो हर साल आप करवा सकते हो, नो कॉस्ट लगता है उसमें। और जिस तरीके से घर में रहे हैं ना ज्यादा एक्सरसाइज हुआ है, ना ज्यादा कुछ मेंटल स्टेट हैप्पी रहा है। ऐसे में तो बहुत जरूरी है कि मैं चेक कर लूँ। मुझे विटामिन डी जो मैं कल बोल रही थी ना, मुझे बोलते बोलते चमक गया कि वो भी मुझे करना चाहिए। पिछले साल ही इतना कम था, अब उसके बाद तो और ज्यादा धूप वूप मिला नहीं है, जो है बैल्कनी में ही जाते थे। तो वो भी एक बार और देख ले कि लेवल बढ़ा है नहीं बढ़ा है। वैसे मैं इसको सप्लीमेंट लेती हूँ, उसका एक छोटा सा गोली आता है। उस टाइम पे तो इंजेक्शन ले लिया था 4-5, उसके बाद मैंने गोली लेना स्टार्ट किया था। वो जो टैबलेट होता है ना, वो हफ्ते में एक बार लेना है, बहुत ही कम mg का होता है, पर एक्चुअली उससे उतना हेल्प नहीं मिलता जो भी। तो वो मैंने लिया था। एक और आता है पाउडर टाइप का, वो भी मैंने स्टार्टिंग में दूध के साथ में लिया था, पर मुझे दूध पचता नहीं है, तो दूध मैं फिर लेती नहीं थी, तो फिर मैंने दवाई लेना स्टार्ट किया। तो एक मुझे वो भी एक्स्ट्रा करवा लेना है। और ना पता है वाइटामिन का भी सारा टेस्ट आता है, जैसे विटामिन ए कितना है बॉडी में आपके, और जो भी मतलब B12 का क्या लेवल है, वो सब भी आता है। तो इस बार मुझे ना वो विटामिन वाला भी करवाने का मन है। तो मैं अंगद को बोलूंगी कि बात करें ऑफिस में कि क्या वो भी हो सकता है, मतलब एक्स्ट्रा पेमेंट करके करना हो ऊपर से तो हम कर लेंगे, पर जब
खून दे ही रहे हैं टेस्ट के लिए तो फिर वो सब भी कर लेंगे। तो मुझे विटामिन भी चेक करना है, क्योंकि जैसा अगेन साल रहा है उसमें तो सप्लीमेंट्स तो पूरा लिया है, हर दिन लिया है, उसमें तो कोई कमी है ही नहीं। सप्लीमेंट्स तो सबने खाया है, विटामिन सी तो चबा चबा के खाया है सबने, लेकिन फिर भी एक बार वो टेस्ट करवाना भी ठीक रहेगा, तो वो भी मुझे देखना है। और ये सब जो नॉर्मल टेस्ट वेस्ट होता है, तो ये सब कुछ प्लान करना है। अब खुल गया है तो सब कुछ देखेंगे धीरे धीरे जैसा होगा, पर पहले काम खत्म हो तब ना। मेरा भी नहीं होता, अंगद का खुद का नहीं होता, वीकेंड को लॉकडाउन हो जाता है, वीकेंड को मतलब यहाँ पे कर्फ्यू रहता है, तो वीकेंड को तो ठीक है चेकअप के लिए जा सकते हैं, पर फिर भी देखते हैं कैसे क्या होता है नहीं होता है जो भी। पर फिलहाल चलिए आज के लिए मैं ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ, तो मैं मिलूंगी आपसे अगली बार। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। और आपके शहर में भी लॉकडाउन वगैरह खुल गया है तो आप भी अपना रूटीन चेकअप जो है वो कर लीजिए शेड्यूल। मिलती हूँ अगली बार, बाय बाय।